नमस्कार, युवाओं के बीच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज हम पहुंचे हैं युवाओं के बीच में, चूंकि समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉन लेटेंट में जिस तरह से विवाद शुरू हुआ और विवाद लोगों के गुस्से की वजह बन रहा है। अपूर्वा मखीजा, रणदीप इलाहाबादिया, समय रैना ने जिस तरह के अभद्र कमेंट किए हैं, अश्लील बातें की हैं, डेरोगेंट कमेंट किए हैं और ये डार्क ह्यूमर के नाम पर अब अपने माँ बाप को नहीं बख्श रहे, उनके बेडरूम तक पहुंच रहे हैं, उन पर जोक्स क्रैक कर रहे हैं और जोक्स क्रैक करने के साथ तालियां भी बज रही हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का युवा क्या सोचता है? वो युवा जिस पर देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो युवा जो अपनी आगे चल रही और साथ में जो छोटे बच्चे यानी कि आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आखिरकार युवा क्या सोचता है? क्या ऐसे डार्क ह्यूमर पर जो कॉमेडी परोसी जा रही है वो जायज है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सब कुछ जायज है? क्या माफी काफी है? ऐसे यूट्यूब शो को क्या हटाने का वक्त आ गया है? क्या सोचता है युवा? बताइए, आपने देखा है कंटेंट? जी मैम, देखा है मैंने। यस मैम, देखा है कंटेंट मैंने। ठीक लगा? ह्यूमर दिखा? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसी एक दो वर्ड्स पे ये लोग सारा का सारा कंटेंट बना देते हैं। ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट देना है तो आप कोई अलग से प्लेटफॉर्म बना लो जहाँ पे आप मेंबरशिप लो, जो उस एज के हैं वो देखना प्रेफर करते हैं वो देख लें। बट आप ऐसे कहीं भी किसी भी फ्री वाले प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से कंटेंट नहीं दे सकते जहाँ छोटे छोटे बच्चे फिर आगे जाके इसको यूज़ करेंगे, अलग अलग जगह पे और चीज़ें सर्च करेंगे। इनका माइंड जो होता है पूरा डिस्टर्ब होता है। बच्चों पे गलत असर, आप बताइए। मैम ये टोटली गलत है, क्योंकि गाली गलौज जैसे आजकल हर एक कॉलेज में कॉमन हो गया है। जिसको भी देखो वो गाली दे देता है। कुछ भी राह चलते हैं, जैसे हमारे दोस्त वगैरह हैं, कुछ भी है नए नए बन रहे हैं, गाली उनके मुंह से निकल रही है। और गाली को तो नॉर्मलाइज कर दिया गया ना गानों में, रैप में। अरे आप तो हंस रहे हैं, ये बताइए क्या अब ये कॉमेडी माँ बाप पर जानी चाहिए? ये संस्कारों का देश है भाई। मैम ये बात गलत है, कॉमेडी माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए मैम। लेकिन इसके अलावा मैम और देश में नेशनल मुद्दे हैं मैम, जैसे कि एक ले ले दिल्ली का अभी तक केस मैम, जो लड़की को काट रेप केस जिसको अभी तक नहीं दिखाया है मीडिया ने, और इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है। ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज हैं नेटफ्लिक्स पे, आप 99% शोज ऐसे पाएंगे जिसमें वल्गैरिटी पाई जाएंगी, लेकिन आपने उसको कभी मुद्दा नहीं। लेकिन रेप का कंपेयर क्या गंदे कंटेंट से हो सकता है? ये कैसा कंपेयर है? कंपेयर सही है क्या? साहब कह रहे हैं कि भाई रेप के केस उठाने चाहिए। नहीं, कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। क्योंकि ये अलग है, ये आपका सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। जो कि ये केसेस हैं, ये इनका प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसकी हेल्प से या जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करा जा रहा है। यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं है, ये जस्ट सबके लिए विजिबलाइज है। देख सकते हैं हर कोई। ये सबके हाथों में जा रहा है भाई, वो कह रहे हैं कि सबके हाथों में जा रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिसको पसंद नहीं वो ना देखे। नहीं, वो तो अगर है तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अदरवाइज तो ये और भी बढ़ता ही रहेगा, है ना? तो ऑब्जेक्शन तो करना ही चाहिए। ऑब्जेक्शन करना चाहिए। लड़कियों के पास चलते हैं और आप बताइए, आप कुछ बातें कर रही हैं, जरा इधर भी बातें कर लें, जरा बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैम ये चीज़ गलत है। गलत है? वो तो कह रहे हैं कि अगर आप उस शो को डिफेंड करने आएंगे तो फिर डिफेंड कर, लेकिन वो शो गलत नहीं है, किसी शो गलत नहीं, वो कह रहे हैं। शो नहीं, शो गलत है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। आप उस शो को देखिए ही नहीं अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो। शॉर्ट्स में भी तो वही सब आ रहे हैं। शॉर्ट्स में कैसे अगर आप वो चीज देख रहे होंगे तो ही आएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके आप किसी का भी फोन ले लो, इंस्टा खोल देंगे और यूट्यूब खोल देंगे, आप मेरे कहीं पे भी आप नहीं पाएंगे। वैसा ही फीड आएगा, जैसा फीड मेरा रहेगा वैसा ही फीड आएगा। हम अपना भी खोल देंगे इंस्टा यूट्यूब खोल भी। मैम जैसे कि अगर आप जैसे सोचो कि एक कोई कमज़ोर पेड़ है, ठीक है, काफ़ी वक्त से कमज़ोर हो रहा है क्योंकि उसको लोग धक्का मारते हैं, कोई पीटता है, कोई चलाता है, लेकिन बाय चांस किसी एक आदमी के हाथ लगने से वो पेड़ गिर जाए और उसको अरेस्ट करके मैं जेल में डाल दूं, तो क्या ये फेयर हो जाता है? अरे बड़ी फिलोसफिकल भाषा में बोला भाई, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। ये बात ये है कि जैसे कि अगर आपको समय रैना का डार्क कॉमेडी आप लोग को खराब लगा, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें जो रोज होते आ रही हैं और उसको लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, उसको लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। और एक और चीज, अच्छा वो फेमस है इसलिए पकड़ लिया गया, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। आप कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप शुरुआत, आपको स्टॉप लगाना था। मिर्जापुर ऐसा वेब सीरीज आया था, उसमें क्लियरली वल्गैरिटी शो की गई थी। आपने एक बार भी इस मुद्दे को उठाया नहीं उठाया, और आपने यहाँ पे फ्री में मैम, यूट्यूब पे फ्री में उसका है।
तो ये सब चलने दे क्या फिर? डार्क ह्यूमर के नाम पर ये सब कुछ चलने दे, सब कुछ चलने दे। मैम अगर रोकना है तो सब कुछ रोकिए ना मैम, अच्छे से मैम ना एक चीज समय रहना बोर्ड लगाइए, आप सेंसर बोर्ड बैठाइए, उसको चेक करिए। अगर आप जैसे क्या है, मिनिस्टर्स को हर जगह बोला जाता है कि आप कुछ काम नहीं करो, अब वो किसी फेमस आदमी को उठा के अंदर डाल देंगे तो लोगों को ये लगेगा वाह ये तो काम हो रहा है। कि अब ओटीटी पर सेंसरशिप आनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आनी चाहिए। अगर आपको सेंसर बोर्ड लाइए ना, अगर आपको वल्गैरिटी हटानी है तो फिर अच्छे से हटाइए, नहीं ऐसे नहीं होगा। जब चर्चा होगी, जब बहस होगी, उसके बाद ही तो फिर सेंसरशिप पर बात आएगी ना। यही तो कह रहे हैं कि कहीं तो स्टॉप करो, मर्यादा आप तार कर रहे हो। तो अगर आपको स्टॉप करना है तो इस मुद्दे को आप लेके मत बनाइए ना, आप इस मुद्दे को लेके, ये डार्क वेब है ही, आप हर एक चीज को उठाइए ना, आप हर एक चीज को उठाइए। क्यों कह रहे हैं कि जायज ठहरा दे सबको? पॉलिटिकल सही है, उस पे मीडिया नहीं बात कर रही है। मीडिया एक इस छोटे से मुद्दे को जो कि कहीं का नहीं है, आप किस पे बात नहीं की बताओ? मैम मीडिया, आपने किस पॉलिटिकल केसेस पे आपने बात की? आरजी कार मेडिकल कोलकाता रेप केस, क्या आप दिन खबर देखा करो यार। आजकल ये हमारा जो देश है, ये हमारा देश है, वो भारतीय संस्कृति है। उस पे फांसी क्यों नहीं दिलवाई? आदिवादी को भी तो सुन लो, उन पे भी तो जो क्रेप्स होते हैं। ये जो हमारा देश है भारतीय संस्कृति वाला देश है, और आप कह रहे हो कि इसको बढ़ावा देते चलो, फिर तो बहुत सारी चीज ऐसे हो जाएंगी। अरे सरवर कुमार वाला देश है ये सरवर कुमार वाला देश है। महाकुंभ चल रहा है भाई, चल रहा है महाकुंभ। माँ बाप को लेके जा रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं? आस्था की डुबकी लगवाते हैं अपने माँ बाप को। सरवर कुमार का बलिदान याद है। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ ये विवाद चल रहा है। ये विवाद जो माँ बाप तक पहुँच चुका है, अश्लीलता माँ बाप तक। मैम ये विवाद मीडिया उठाइए, ये विवाद है नहीं, इसको बस अपनी कंटेंट बनाने के लिए इसको उठाया गया है, ये किसी भी तरह का विवाद नहीं है। कह रहे विवाद ही नहीं है, ये कह रहे विवाद ही नहीं है। क्या विवाद नहीं है? कुछ सब कुछ सही है, कुछ बुरा नहीं है इसमें। मैडम न्यूज़ 18 के माध्यम से एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आप सीरियसली युवाओं का कुछ विचार लेना चाहती हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी कि इस एक चैनल को इस एक प्लेटफॉर्म पे ही वर्क ना करा जाए, सारी ही चीज़ों पे वर्क करे। और जो अच्छी मैम जितनी अच्छी चीज़ें हैं देश के लिए, युवाओं के लिए, अरे जो कुछ गलत हो रहा है इस पे भी तो उठाना, सवाल करना जरूरी है ना। अब आप ये बताइए, कल को आपके बच्चे, हाँ जी आप कह रहे थे कल को आपके बच्चे घर में समय रैना की भाषा बोलेंगे, कबूल है? मैम जब देखेंगे तब ना बोलेंगे, नहीं देखने देंगे हम, क्यों बोलेंगे वो? आप कैसे नहीं देखने दोगे? नहीं देखेंगे जब तक आप फीड्स को, जब आपके पेरेंट्स आपको रोक नहीं पाए, नहीं जब तक आपके फीड्स पे नहीं आएगा तब तक आप नहीं देखोगे। जब आपके पेरेंट्स आपको रोक नहीं पाए, क्या आप गाली नहीं देते होगे? गालियाँ कौन नहीं देता इस दुनिया में? गाली कौन नहीं देता? आप हमसे मिला दीजिए कोई एक ऐसा। गाली से बात आगे बढ़ गई, गाली से बात आगे बढ़ गई, माँ बाप के बेडरूम तक पहुँच गई भाई। अगर आपने इतनी छोटी एज में ही अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को आपने इंटरनेट की सर्विस दे दी, आपने उसको सारी अथॉरिटी दे दी कि जो चाहे चलाना है, जो चाहे, तो ह्यूमन नेचर है मैम, वो खराब रास्ते पे ही जाएगा। अगर आपने खाली रास्ता दे दिया ना उसको कि बेटा जाओ जो करना है करो, तो खराब रास्ते पे जाएगा। सवाल ये कि क्या इन चीजों को ग्लैमराइज करना चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए? अब आप एक मिनट 2 घंटे आप अपने कजिन को, छोटे बच्चों को जो 8th क्लास में है, उसको मोबाइल दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की रील वहां पर नहीं आ जाएंगी? हंसते हुए समय रहना, माँ बाप पर जो क्रैक नहीं कर रहा होगा, क्या उसके हाथ लग जाएगी तो क्या असर होगा? चीज बंद करनी है तो आपने इसी मुद्दे को क्यों उठाया? अब इसके पहले मैं बात करता रहा हूँ बहुत सारे, तो मैम बहुत वल्गैरिटी आई है मैम। उस चीज को आप क्यों नहीं इन्फ्लुएंसर, बिल्कुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे भद्दे कमेंट करते रहे, कंटेंट परोसते रहे, माफी मांग चुके हैं और उसके बाद आगे बढ़ गए, तो अब उनका इलाज होना चाहिए ना। सवाल ये मैम इलाज होनी चाहिए, लेकिन आप लोग समय रैना को आप लोग उठा के आप वो नहीं कर रहे मैम। क्योंकि उन्होंने लिमिट क्रॉस करी है। हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट होती है एक चीज की, हर चीज की एक लिमिट होती है। उन्होंने लिमिट क्रॉस करी है, कल को आप क्या करेंगे? आप मिर्जापुर वेब सीरीज देखो जाके, वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे उसके बाद कुछ ओपन है, वहाँ सब कुछ ओपन है मिर्जापुर में। ये जो बात इनकी भी और लोगों के पास जाते हैं। आप बताओ वो कह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में है ना सब कुछ, आपको पसंद नहीं है नहीं देखो, लेकिन ये जायज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमने वो पूरा वीडियो नहीं देखा, लेकिन वो हमने जो स्पष्ट जहाँ पर उन्होंने वो जो कमेंट किया है रणवीर अदाबादिया ने, वो हमने देखा है, वो बहुत ही जो है भद्दा कमेंट उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने हज़ारों और भी ऐसी वीडियो बनाई हैं, पॉडकास्ट उन्होंने बहुत सारी सेलिब्रिटी के साथ, मैं क्योंकि उनको फॉलो करता हूँ, मैंने देखा हुआ है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ भी बनाई हैं, बहुत अच्छी सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े बड़े नेता उनके पॉडकास्ट पे आए हुए हैं, जहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं। आप लोग उनको भी तो देखिए, सिर्फ आप एक छोटे से 0.1% किसी इंसान की गलती से आप उसको उसका लेकिन वो कह रहे हैं वो लिमिट, हम इसलिए बात करें क्योंकि लिमिट क्रॉस कर दी गई, अब ये बात माँ बाप तक पहुँच गई। मैं वो चीज़ कह रहा हूँ, इसीलिए बातचीत हो रही है। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ गलत है। ऑफकोर्स वो चीज़ उन्होंने बोला है वो गलत है, उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। बहुत सारी कार्रवाई होगी बताइए, मतलब सरकार उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए? एफआईआर तक सीमित है मामला? अभी एफआईआर ही हुई है, अभी गिरफ्तारी
होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेने चाहिए जो उन्होंने कमेंट किया उसके। जैसे क्या स्ट्रिक्ट एक्शन, सॉल्यूशन क्या है? सेंसरशिप होनी चाहिए, जो भी यूट्यूब वगैरह चैनल है उन सब पे सेंसरशिप होनी चाहिए। और मतलब ये सोशल मीडिया की गंदगी साफ करने का क्या वक्त आ गया है या नहीं? क्या मैम? मैम एक बात सोशल मीडिया की गंदगी साफ करने का वक्त आ गया या नहीं? वक्त आ गया। जैसे भैया ने बोला कि सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है। भैया ने बोला कि जो मिर्जापुर वेब सीरीज है वो यूट्यूब पे तो रिलीज नहीं हुए ना, उसका अलग है। वो सुनिए, उसका यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसका ऐड हुआ है, उसका ऐड। बोलने दो भाई, बहुत बोला तुमने। एक मिनट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक सेकंड, उसका ऐड हुआ है, वो पूरी वीडियो नहीं डाली है। जैसे उसने बोला इंडियाज गॉट इट, अगर यूट्यूब पे जाएगा बंदा, अगर यूट्यूब पे जाएगा। एक सेकंड मैम, आप समय रैना को यहाँ गलत प्रूव कर रही हैं। आप यहाँ युवाओं की बात सुनने नहीं आई हैं मैम। नहीं है, जो गलत है वो गलत है। एक बात मैं बोलता हूँ, ठीक है। क्राइम होने की शुरुआत यहीं से होती है। कल हो चुकी है, उसको रोका जाएगा। मैं एक बात, बीएचयू में परसों भी एक लड़की की मौत हो गई है। उस पे मीडिया आपने सवाल उठाए, देखिए इसने बोले उस पे मीडिया अरे बोले तो भाई, मीडिया आप ये चीज नेट पे सर्च करो तो ये नहीं आ रही है। आप ये सब देखना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ वही सब गंदी चीजें देखना चाहते हो। देखना चाहता हूं वही तो बोल रहा है। एज्यूम करिए आपका मुद्दा चल गया, देश के युवाओं ने समय रैना को हटा दिया, बीर भाई साहब को हटा दिया, यूट्यूब से पूरा साफ हो गया। इसके बाद 3 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, फिर वल्गैरिटी आएगी, फिर सब कुछ आएगा। अरे तो फिर इसका मतलब क्या है? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सॉल्यूशन, यू शुड सेट एग्जांपल सेट हो। क्या एग्जांपल सेट हो? हाँ मैम, अगर इस भैया ने बोला, पहले मेरी बात पूरी होनी थी। भैया ने बोला कि मिर्जापुर वेब सीरीज है, उसका अलग प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब पे तो नहीं है। उसको यूट्यूब पे तो हर कोई देखेगा, हर कोई सर्च करेगा, प्रमोशन किया गया। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भी तो वल्गैरिटी रहती है ना, रील्स में वल्गैरिटी। मैंने यूट्यूब का बात किया है। मैंने यूट्यूब का, भैया ने बोला कि 20 टाइम ज्यादा वल्गर है हर जगह। आजकल मैम बता रहे हैं, एक छोटा बच्चा आजकल मैम अगर किसी को वल्गैरिटी देखनी है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बंदा नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोलता है और अगर अपनी फीड खोलता है जिसने अभी तक कुछ सर्च नहीं किया। समय रहना की नहीं हो रही है बात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी हो रही है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो डार्क ह्यूमर के नाम पर आप मर्यादा पार कर चुके हैं, उनका इलाज क्या है? क्या सॉल्यूशन है? कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ में। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई में वार्निंग देनी चाहिए, क्योंकि पहली गलती है उनकी ऐसी। बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। इनका सॉफ्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक एटीट्यूड है, वो कह रहे हैं कि एक बारी माफ कर देना चाहिए। हाँ मैम, एक बार तो मैम एटलीस्ट अल्टीमेटम देना चाहिए कि आगे से ऐसा ना करें। अगर माफी दे देंगे तो फिर क्या ये सब कुछ फिर से शुरू नहीं होगा? क्योंकि ऐसे पहले भी केसेस आए हैं, माफी मांग ली गई और उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो गया। नहीं मैम देखो, अगर आप उनको बोलते हो आप माफ़ी मांगो, इसके अलावा फिर बाकी जो सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे क्या कंटेंट आ रहा है। मैम यूट्यूब किड्स के आप सेक्शन में जाओगे तो किड्स के जो वीडियोस आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले फैमिली मेंबर की एक बात है और कुछ टाइम वीडियो चला उसमें गलत कंटेंट चल रहा था जो कि एक छोटा बच्चा देखता है और इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे चीज़ें नहीं चलती हैं, फिर चेंज करना पड़ेगा, हर कंटेंट को देखना जाएगा। अगर आप अच्छा एक बात बताइए, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं, लेकिन कंटेंट क्या दे रहे हैं? वो कंटेंट जो आप घर में नहीं खोल सकते, जो आपके बच्चे अगर खोल लें तो उनके कान से धुआं निकल जाएगा। अगर क्या सवाल क्या उन लोगों की फिर करोड़ों अगर रुपए हमसे ही कमा रहे हैं, क्या उनकी समाज के लिए कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? मैम समाज के लिए जिम्मेदारी बनती है, और अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कमाएंगे कहां से? अगर वो गंदी वीडियोस अपलोड किया, आज उसने वो वल्गैरिटी वीडियो अपलोड किया, उसका व्यू जाके देख लीजिए, और एक अच्छे वीडियो का व्यू उठा के देख लीजिए मैम। लेकिन आप देख क्यों रही हैं? आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, कल को जो क्राइम होते हैं, जो आप देख क्यों रही हैं? ये सवाल जायज है भाई, ये सवाल जायज है। सवाल और लोगों से पूछते हैं, उनका कहना है कि अगर इतने इस तरीके के वीडियोस चल क्यों रहे हैं, इनके मिलियंस में क्यों व्यूज आ रहे हैं? नहीं तो वायरल व्यू पाने के लिए इस तरह की बात हो रही है ना, यानी क्या लोगों को ये बात पसंद हो रही है? लेकिन क्या ये तो नहीं, नेशनल न्यूज चैनल हो, इस चीज को मुद्दा आप लोग यूट्यूब, ये एक छोटी सी वीडियो की मुद्दा आप लोगों को लेके नहीं घूमना चाहिए। आप लोगों को पॉलिटिकल थिंग्स पे जानी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट
मैम आपने एक दिन भी आके हमसे ये चीज पूछा कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने दिया ना स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये उल्लंघन है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। दिया ना उन्होंने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। पहले चीज हुई है उन पे देख के नहीं करेंगे, अब इस छोटे से मुद्दे को आप लेके पहले क्यों कहाँ बैठी थी वो सरकार? ये सेंसर बोर्ड अगर पहले लग गया होता तो आज ये चीज नहीं। अगर समय राणा की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है समय राणा ने, और मुझे लगता है ऐसे जितने भी आदमी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबको ही ब्लॉक कर देना चाहिए, उन सबको बिल्कुल हटा देना चाहिए। उन लोगों के अगर वीडियो अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए, बिल्कुल सस्पेंड होने चाहिए। And the show was on not on vulgarity, but it was on a dark humor. Okay, but we have to understand that. डार्क ह्यूमर है क्या? ह्यूमर क्या है उसमें? ह्यूमर दिखा कुछ? आपने सुना हो तो उसमें ह्यूमर दिखा? अरे भाई बताओ, ये ह्यूमर दिखा आपको? बात नहीं बोले मैम आप। I'm just listen to me first, ma'am. If anyone cannot handle that dark humor, then that show is not made for them. That's simple. अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे तो आपके लिए वो शो नहीं बनाया तो मत देखो, सिंपल सी बात, आपको बुरा नहीं लगेगा। नहीं, उसमें फन या ह्यूमर दिखा या उसमें अश्लीलता दिखी या घृणा आई आपको? बताइए, ह्यूमर दिखा कहीं? ह्यूमर तो नहीं दिखा, वो डेरोगेटरी कमेंट था, वो गलत था वो कमेंट। बट किसी चीज़ को अगर नहीं देखना, अगर आपका चाइल्ड कंट्रोल होता है, अगर आप बात करें किसी पेरेंट्स, बता रहे ना कि बच्चों का यूट्यूब किड वाला था, उसमें तक अश्लीलता आ गई। अब बताइए, यूट्यूब का एक अलग ऐप भी आता है, यूट्यूब किड्स आता है। हाँ, वो उसी की बात कर रही है मैडम, कह रही है कि मैम एक चीज, मैम नहीं आएगा गंदा कमेंट। मैम एक चीज बोले, मैम आपके अकॉर्डिंग, मैम एक चीज बोले, मैं एक चीज बोले कि सोशल मीडिया, आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया की वजह से गंदी गंदी वल्गैरिटी फैल रही है, लेकिन मैं इससे पहले कई ऐसे केसेस उठ जाते थे जहाँ पे सोशल मीडिया रहता नहीं था। एनिमल मूवी उठा लो, न्यूली रिलीज, और मैम हर जगह वल्गैरिटी है मैम, पूरा 85% उसमें वल्गैरिटी भरा हुआ है। उस चीज को आपने कभी मुद्दा नहीं, उस पर भी सवाल उठा, उसके वायलेंस पर भी सवाल उठा था। नेशनल मुद्दा नहीं बनाएगा मैम, उसको नेशनल मुद्दा नहीं बनाएगा एनिमल मूवी को मैम। कभी आपने नहीं उठाया था। समय रैना को टारगेट नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ सही किया उन्होंने। बेसिकली हम लोग ये कहना चाहते हैं, समय राणा ने जो किया, जो कमेंट पड़ा है वो गलत है, वो गलत है, हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप लोग वल्गैरिटी का सेंटर उसको मान लेंगे तो बिल्कुल गलत मुद्दा उठाए मैम, बस ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे तो कहीं से होगी सफाई की शुरुआत, तो होगी सफाई अभियान की जरूरत है, होनी चाहिए, यहाँ से होनी चाहिए, यही शुरुआत है, यही से ही होना चाहिए। सबसे ज्यादा यही चीजें देखोगे, कुछ भी नहीं देखोगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि समय रैना को टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंसर वर्ड में ही एक वर्ड आता है इन्फ्लुएंस, कि आप यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते हो। जो इस बात को बोल रहे हैं कि नहीं सही बात है, क्या आपने पेरेंट्स को कॉल लगा करके जो वर्ड उसने बोला है सेम वर्ड आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। आप बस उसको छुप के देखोगे, हंसोगे। आज वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कल हंसी भी आएगी क्या? वो ह्यूमर दिख रहा है मैम, इन बच्चों के दिमाग में चाहिए, क्योंकि इन्हें इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है। कहते हैं ना माइंड वॉश, पहले आतंकवादियों को माइंड वॉश किया जाता था, अब ये यूथ को माइंड वॉश कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल गलत रास्ते पे जाए, हमारा देश पीछे की तरफ मूव करे। ये यूथ ऐसी गंदी बातें जो सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कल को ये बाहर जाकर के भी ऐसी बातें करेंगे, यहाँ लड़कियां जाएंगी उन पे कमेंट पास करेंगे, लड़कियों के सामने ऐसी बातें बोलेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, इस तरीके के कंटेंट से सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है? मुझे बताइए, फ्री होके बताइए। नहीं, सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है इस तरीके के कंटेंट से, बताइए। ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो सोसाइटी पे गलत इशू डालती हैं, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। स्पेशली उसमें सिर्फ उसी को समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा। अरे ये बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, अगर इन पे कार्रवाई होगी। भाई लोग, आप लोग युवा हैं, आपकी बात जा रही है, पहले मेरा सवाल भी सुन लो। भाई ये बताइए, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। चर्चा अगर बहस हो रही है, सेट एग्जाम्पल करना है कि नहीं सोसाइटी के लिए? शुरुआत करनी है मैम तो जड़ से करिए, साइड से मत करिए, उससे कुछ भी नहीं होगा। कल को जाके हट भी गया ना वो, जबकि उसने गलत किया है, कल कोई और आ जाएगा मैम, बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप इसको हटाना है तो टेम्परेरी जड़ से स्टार्ट करना है। जो गलत कर रहे हैं, जहाँ गलत कर रहे हैं, उस सबके ऊपर केस एक्शन तुरंत होने चाहिए। हो चुका है मैम, कुछ देर पहले इंस्टाग्राम को रोकिए मैम, कुछ देर पहले आपने इंडियन संस्कृति की बात की थी। हमारे इंडियन संस्कृति में वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं होने चाहिए, और आज के 85% गर्ल्स और या बॉयज जो भी हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। डैमेज जींस पहन के मंदिर जाना, हाफ शॉर्ट्स पहन के मंदिर जाना, फ्रॉक में, ये सब कहाँ का रूल है? आप हमको बताइए ना। नहीं, अरे सोसाइटी कल्चर तो खराब नहीं हो रहा है ना, खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है। सुनिए, आप आजाद हैं कि आप क्या पहने, आप क्या पढ़े, लेकिन आप कम से कम
किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो वेस्टर्न का हो चाहे वो एशियन का हो, वहाँ पर माँ बाप पर इस तरह के अश्लील भद्दे कमेंट करना क्या जायज होगा, ये बताइए। ईस्ट और वेस्ट कहीं भी माँ बाप पर इस तरीके से भद्दे कमेंट्स करना कोई भी सोसाइटी क्या उसे एक्सेप्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो आप मुद्दा बनाएंगे, ये मुद्दा बनाने वाला कंटेंट आपका नहीं है। मैम जो आपने कहा, आपने जो कहा कि ईस्ट और वेस्ट कहीं पर भी जो माँ बाप पे ऐसे गंदे कमेंट्स करने का कहीं भी अथॉरिटी नहीं है, पर समय रैना ने मेनली समय रैना के शो में यही हुआ है, दैट्स वाई इसको नेशनल मुद्दा बनाने के लिए ये जरूरी है। मैम कल को तो हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो हमको आके पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है, उन पे क्या असर पड़ेगा इन सारी चीजों का? इन सारी चीजों को डार्क कॉमेडी कर रहा है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है। देखिए हंसने हंसाने से बात यहाँ पर यूट्यूब पे वेब सीरीज, यूट्यूब पे उसमें भी यही वल्गैरिटी पूरी फुल मिलेगी। यही सवाल है ना, यही तो कर रहे हैं हम कि हंसने हंसाने से बात शुरू हुई थी, बात इतनी गंभीर हो गई कि बच्चों की संस्कृति पर आ गई, मर्यादा की सीमा पर आ गई, और ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार क्या ये हाई टाइम है सोशल मीडिया की सफाई का? वायरल कंटेंट के नाम पर कुछ भी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। बहरहाल इस डिबेट में अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।